शोरूम के बाहर मेन एंट्री पर ऊपर की तरफ जहां पर सब्बरवाल टायर है वहीं पर 3 गोलियां तो आप लोगों को साफ तौर पर नजर आ रही होंगी, लेकिन चौथी जो गोली है ऊपर जो टफन का जो कांच है जो शीशा लगा हुआ है वहां पर चौथी गोली, और हो सकता है इससे ज्यादा गोलियां भी चली हो। लेकिन देर रात का ये मामला है, अब ये नहीं पता कि किनके द्वारा, किन शूटर्स के द्वारा इस गोलीकांड। यमुनानगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देर रात यमुनानगर का सब्बरवाल टायर, जी हाँ, जो गोलियों की गूंज से दहल उठा। यमुनानगर शहर में आज फिर से सब्बरवाल टायर वालों के शोरूम में गोलियां चलने का मामला सामने आया है। और एक बार मैं आप लोगों को बाहर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप गौर से यहां पर देख सकते हैं, जहां पर शोरूम के बाहर मेन एंट्री पर ऊपर की तरफ जहां पर सब्बरवाल टायर है वहीं पर 3 गोलियां तो आप लोगों को साफ तौर पर नजर आ रही होंगी, लेकिन चौथी जो गोली है ऊपर जो टफन का जो कांच है जो शीशा लगा हुआ है वहां पर चौथी गोली, और हो सकता है इससे ज्यादा गोलियां भी चली हो। लेकिन देर रात का ये मामला है, अब ये नहीं पता कि किनके द्वारा, किन शूटर्स के द्वारा इस गोलीकांड मामले को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस शोरूम के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था, जिस पोस्टर पर ये वर्डिंग लिखी हुई थी कि अभी तो ये ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है और अगली बार जो गोली है वो तुम्हारे दिमाग से निकल कर जाएगी। आखिरकार कौन ये शूटर्स है, लेकिन पुलिस लगातार अब उन शूटर्स का पता लगाने के प्रयास में जुट चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा हड़कंप भी मच चुका है, क्योंकि यमुनानगर का नेक्सा शोरूम और उसी के बिल्कुल सामने रामपुरा की ये गाड़ी वाली मार्केट, और वहीं पर कुछ ही दूरी पर आप लोगों को सब्बरवाल टायर वालों का तो पता ही होगा। और देर रात यहाँ पर गोलीकांड मामला बीत जाता है। यमुनानगर शहर में फिर से जो गोलियां हैं वो चली हैं, और गोलियों की गूंज से पूरा यमुनानगर शहर इस समय सनसनी में आ चुका है। सनसनी का माहौल पैदा हो चुका है, और यमुनानगर के तमाम विभागों की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँच चुकी हैं। साथ ही साथ मार्केट एरिया है तो यहाँ पर लगे हर सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कितने शूटर थे और कितने शूटर्स के द्वारा सब्बरवाल टायर वालों के शोरूम में गोलियां चलाई गई हैं। आखिरकार वजह क्या हो सकती है? फिलहाल शोरूम के जो मालिक हैं, उनका जो पूरा परिवार है इस समय दहशत में है, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर्स पर वार्निंग दी गई है, सीधा धमकी दी गई है जान से मारने को लेकर। ऐसे में आने वाले समय में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ लग चुकी है, जाम लग चुका है इस रोड पर। जैसे लोगों को पता लगा कि सब्बरवाल टायर वालों के शोरूम में गोलियां चली हैं, उसी समय यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है, और लगातार पुलिस अब शूटर्स का पता लगाने के प्रयास में जुट चुकी है। अंदर पुलिस की कार्यवाही जारी है। कुछ पुलिस वाले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरेस को खंगाल रहे हैं, लेकिन यमुनानगर शहर एक बार फिर से गोलियों की गूंज से दहल उठा। अब हर किसी के जहन में बहुत से सवाल हैं कि आखिरकार कितनी जल्दी शूटर्स का पता लगेगा। फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि ये जो शूटर हैं ये किसी नामी गैंग से जुड़े। सर यहाँ मैं चौकी में सूचना मिली कि सब्बरवाल टायर वाले के पास कुछ फायरिंग हुई है, और यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं अभी आसपास के सीसीटीवी कैमरे, और यहाँ भी देख रहे हैं जी, और पता चला है यहाँ शायद 3-4 फायर हुए हैं सर। एक पर्ची भी रखे गए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अभी तो गोली चली है, गोली दिमाग में भी चल सकती है। सर अभी देख लेते हैं, अभी इसमें अभी कर रहे हैं, बुला लिया सीन ऑफ क्राइम टीम भी हमें मौके पर बुला लिया, सभी आने वाली है सर। सर शूटर किसी गैंग से जुड़े भी हो सकते हैं सर? हाँ, ये तो सामने ही आने पे भी कैमरे देखने से पता चलेगा। सर बाकी कार्रवाई में कुछ सामने आया सर? सर अभी तो दरखास्त मिली है ना, देखते रहे अभी कोई फायर हुए हैं सर। मतलब किसी को कोई चोट वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं? फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं। कितनी फायरिंग है सर? कितने 3 या 4 फायर कुछ कर रहे हैं। कितने बजे की घटना है सर? दे रहा ये कोई 10-10:30 बजे की बात है। 10-10:30 बजे। हाँ। इसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस जरूर शूटर्स का पता लगाने के प्रयास में जुट चुकी है, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि ये जो शूटर हैं जिनके द्वारा ये गोलियां चलाई गई हैं सब्बरवाल टायर वालों के शोरूम में, ये किस नामी गैंग से जुड़े शूटर हो सकते हैं। लेकिन जो पोस्टर लगाकर गए हैं जिसमें सीधा सीधा जान से मारने को लेकर धमकी दी गई है कि इस बार तो ये ट्रेलर दिखाया गया है, मूवी अभी बाकी है, और आगे के लिए जो गोली चलेगी वो सीधा दिमाग से छू कर जाएगी या दिमाग को लगेगी। तो मीन्स की दिमाग में गोली गई तो मीन्स की बंदा तो मर ही गया। तो मतलब जान से मारने को लेकर भी सीधा धमकी देकर गए हैं। हालांकि शोरूम वालों की ओर से, पुलिस वालों की ओर से उस पोस्टर को यहाँ से हटा दिया जाता है ताकि लोग जो है वो सदमे में या दहशत में ना आए। लेकिन अब पुलिस देखती है कितनी जल्दी शूटर्स का पता लगाती है। लेकिन यमुनानगर का जाना माना सब्बरवाल टायर, उन्हीं के शोरूम में देर रात गोलियां जिस तरह से चली हैं, इस समय पूरा शहर
मतलब पूरे शहर में हड़कंप मच चुका है, सनसनी का माहौल पैदा हो चुका है और अब हर कोई जानना चाहता है कि ये जो काम है, ये जो घटना की गई है, ये किस नामी गैंग के शूटर के द्वारा की गई है। फिलहाल पुलिस देखते हैं कितनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझाती है और कितनी जल्दी पुलिस के द्वारा इस केस में सच्चाई को बाहर निकाला जाता है। एक ही अपील करूंगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के रामपुरा सब्बरवाल टायर वालों के शोरूम से मैं अमनदीप कौर।